भारत दहशत गर्दों का सहूलतकार, फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया भारतीय बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शन की। भारतीय बैंकों के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक मुलविस पाए गए। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया गया। भारतीय नवादरात के स्मगलर्स मुलविस, सोने और हीरे में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का जवाब, मकबूजा कश्मीर न भारत का हिस्सा था, न है, न होगा। पाकिस्तानी सिफारतकार ने कहा, भारत ने कश्मीरियों के हकूक सलब कर रखे हैं। भारत ने हमसाया ममालिक के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारतीय दहशतगर्दों की माली मामनत में मुलविस है। कुलभूषण ने दहशतगर्दी में मामनत का इतराफ किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अफगान सदर अशरफ गनी को टेलीफोन, अमन अमल की हमायत जारी रखने का अयादा और भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मस्बत कोशिशों से अमरीका तालिबान अमन मुआहिदा और इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। दोहा में इंट्रा अफगान मुज़ाकरात पर अफ्रीकैन के इक़दामात की तारीफ की। जंगबंदी और तशद्दुद में कमी के लिए अफगान जमातों के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। यूएन असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा के वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में खित्ते में अमन से मुतालिक मौक़िफ़ की तारीफ। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। वज़ीर-ए-आज़म को भारत को किसी भी जारियत से रोकने का इंतबाह काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब उम्मत मुसलमान के जज्बात की अक्कासी था। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया को दरपेश मसाइल और हल पर बात की। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना, गुर्बत, माहौलियाती तब्दीली, इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल पर बात की और वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर में भारतीय रियासी गुंडागर्दी को बेनकाब किया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर गन्ने के काश्तकारों को 175 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ यकीनी बनाई गईं। उस्मान बुज़ार ने कहा, शुगर मिल्स को गन्ने के काश्तकारों को बरवक्त अदायगियाँ करने का पाबंद बनाया गया। उस्मान बुज़ार ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गन्ने के काश्तकारों को तकरीबन 24 करोड़ रुपए की अदायगियाँ यकीनी बनाई गई। माजी में गन्ने का काश्तकार सड़कों पर एहतजाज करता रहा, लेकिन उसे मेहनत का मुआवजा न मिला। साबिक दौर में गन्ने के काश्तकारों के साथ बेपनाह ज़्यादती रवा रखी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी 1.5 माह तक खोल दिया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में डायलिसिस की सहूलत दस्तयाब होगी। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी रावलपिंडी का दौरा। यास्मीन राशिद के इंस्टीट्यूट को आइंदा 1.5 माह में फ़ाल करने की हदायत। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कोरोना वार्ड में मरीजों की इयादत भी की। वज़ीर सेहत पंजाब को तिब्बी सहूलियात से मुताल्लिक आगाह किया गया। बीएस ऑनर्स की फीस में 42,000 इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्तमलिक नवाज की रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद में कहा गया, होम इकनॉमिक्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के अखराजात तालिबात पर डालने का इंकशाफ हुआ है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी तालिबात की फीस 5,000 रुपये से बढ़ाकर 42,000 रुपये तक कर दी गई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि बीएस ऑनर्स की तालिबात की फीस में इजाफा फिलफौर वापस लिया जाए।
साबिक आईजी शुएब दस्तगीर की हमायती अफसरान को तबादले की सजा, हिमायती अफसरान को सूबा बदर करने का फैसला, 3 अफसरान को फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। मजीद कई अफसरान के तबादलों का इम्कान, एडिशनल आईजी बी.ए. नासिर और डीआईजी जुल्फिकार हमीद को फौरी विफाक रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। नाअहली का बोझ सूबाई हुकूमत पर डालना मुनासिब है। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध कहते हैं वफाक ने वादा किया था कि K4 मंसूबे पर काम शुरू करेंगे। कहा कराची में सीवरेज और गार्बेज का मसला संगीन है। मुराद अली शाह ने कहा कराची में नेवी के मंसूबों में मकामी अफराद को भर्ती किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कराची की बेहतरी के लिए पाकिस्तान नेवी की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कराची और सिंध भर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुराद अली शाह ने कहा कि माड़ी को मॉडल जिला बनाएंगे, यहाँ के लोगों को मुलाजमतें देंगे। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे से जायद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कराची के रहायशी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है। जहां लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, न्यू कराची, स्कीम 33, गुलजार हिजरी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और लयारी में रात भर बिजली गायब रही और शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग की जा रही है। बलोचिस्तान में कार और ट्रक में टक्कर हो गई। नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक अफराद की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किला सैफुल्ला मुंतकिल कर दी गईं। लेविस हुकाम के मुताबिक हादसा किला सैफुल्ला में गड़ंग के मकाम पर पेश आया। कार सवार अफराद कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हवालात बंद कर दिया गया। फॉरेन अफेयर्स ऑफिस लाहौर के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने शहरी डॉक्टर नुमान को तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर पुलिस के जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 12 घंटों के दौरान संगीन जराइम में मुलव्विस 37 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। पकड़े जाने वालों में कत्ल का 1 मुलजिम, चोर, अगवा के मुकदमात में मुलव्विस 3 इश्तिहारी, 10 बिजली चोर शामिल। कोट हिजरी में नहर के ऊपर पुल न होने के बायस जनाजा पानी से गुजारना पड़ गया। पुल न होने के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुंतखब उम्मीदवार MNA फजल अली शाह और MPA साजिद भाबन आवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो चुके। अहले इलाका सरापा एहतजाज। पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 7 अमवात। जाँ बहक मरीजों की तादाद 6451 हो गई। कोरोना से मुतासरा 576 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,09,581 तक जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 566 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मरीजों की तादाद 3,09,581 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 566 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना के 3,27,00,000 मरीज, 9,93,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,08,440, ब्राजील में 1,44,709, मैक्सिको में 75,844, रूस में 20,056, भारत में 93,410, तुर्की में 7,858 और सऊदी अरब में 4,625 अमवात। सऊदी हुकूमत ने अकामा और विजिट वीजे पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कहा सऊदी अरब जाने से कबल PCR टेस्ट लाजमी होगा। तर्जुमान ने बताया कि PCR टेस्ट सऊदी अरब पहुंचने से कम 48 घंटे पहले कराना होगा। सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उम्रा और ज़ियारत की मरहलावार इजाज़त भी दे दी।
اور یوکرائن میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، 25 افراد ہلاک، کئی کیڈٹس معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ چلتے ہوئے طیارے سے لوگوں کے نکلنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی۔ طیارے میں ایئر فورس کیڈٹس سوار تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں کیڈٹس بھی شامل ہیں، جبکہ کئی کیڈٹس حادثے میں معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر۔